तो बहुत दिनों के बाद हम कुछ सामाजिक सेवा से संबंधित वीडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं आप लोगों की जानकारी के लिए। और राजा राम मोहन राय जी का जन्मदिन मनाएं, तो महान समाज सेवी राजा राम मोहन राय जी ने कितना कुछ किया और अभी वर्तमान में देख रहे हैं आप किस तरीके से महिला सशक्तिकरण, महिलाएं आगे बढ़ चुकी है। और युवा जो है एक तरीके से जो खासकर शिक्षित सभ्य परिवार से रहते हैं, उन लोग आए दिन हमको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि कहीं कुछ गलत कर रहे हैं अपने साथ, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। तो हम चाहते हैं कि ये जो बढ़ते हैं सुसाइड केसेस, उसको रोकने के लिए किसी तरीके से लोगों को एकजुट किया जाए, तब कहीं जाके लोगों को इस क्षेत्र में जागरूकता आएगी और बेहतर वातावरण बन सकेगा और हर प्रतिभाओं का सम्मान किया जा सके। तो अभी जैसे कि मेरा मोबाइल जो है गुम चुका था, अभी ये जैसा भी कैमरा क्वालिटी है तो उस तरीके से ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ मैं, और बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। तो इतना ही कहना चाह रहे हैं। देखिए किस तरीके से हमने जो है राजा राम मोहन राय जी का जन्मदिन मनाया, और आप लोगों को यह जानकारी, जो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से समाज सेवा करना, बेहतर कार्य करना, किसी की मदद करना, तो उसको किस तरीके से करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोग जो किसी तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, कई लंबे समय से मदद कर रहे हैं, तो उनकी राय लिया जाए और उनसे मदद लेकर हम उनके जो कार्य या विचार हैं उनको प्रोत्साहित करें। तो इतना ही कहना चाह रहे हैं हम, और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, पर अभी बहुत लंबे समय के बाद एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करके थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। तब धन्यवाद। यहाँ पे देख रहे हो ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो पोस्टर पकड़े हैं, आप और आपकी ज़िंदगी कीमती है, ना रहना निराश, करो मनकर आत्महत्या न करे, नो एग्जिट रॉन्ग वे, यू आर नॉट अलोन। इसका मतलब ये है कि किसी भी युवा को आत्महत्या नहीं करना है, किसी भी नागरिक को आत्महत्या नहीं करना है। आप लोग हमको देखें और पहचाने, और हम लोग आप लोग को पहचाने। एक पहचान बनने के बाद अगर कोई समस्या उठती है आप लोग को, है ना, तो आप लोग को ऐसा लगना चाहिए एक संस्था वाले हैं, है ना, जो हम लोग के पास अक्सर आते रहते हैं, मिलते रहते, बात करते रहते हैं, है ना। तो आप लोग को जब कोई समस्या आएगी तो हम लोग के पास आप आ पाओ, है ना। अचानक किसी के पास समस्या आती, समझ नहीं आता किससे सलाह ले, क्या करें, तो आप लोग परेशान होते, एक दूसरे से पूछते रहते हो। आज हम लोग उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगातार, हम लोग उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर परेशानी को थोड़ा बहुत जानते हैं। तो हम इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं कि ये संगठन से आप लोग भी जुड़िए। यहाँ महिलाओं को पॉकेट डायरी देते हुए और पेन, ताकि वो शिक्षा जागरूकता बन सके। कई लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता यहाँ पे। बच्चों को मिठाई, चॉकलेट और पट्टी भी बांटेंगे अभी। लक्ष्मण जी के ताली बजा दो सब कोई। ठीक, चलिए एक साथ। कल वो मिलेगा आप लोग को, है ना, लिखने वाला। हाँ हाँ, आप दो इधर। हाँ ठीक है, ऐसा मतलब Come to me, भूल जाए सारा जहां। Come to me, हम बना ले अपनी नई जगह। Come to me, भूल जाए सारा जहां। Come to me, हम बना ले अपनी नई जगह। Listen up, girl. एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू बेकाबू है, समझो सारे बात बाकी, वक्त का क्या भरोसा, बन के पानी बह जाए, कल अगर ना मिल पाए, रह न जाए बात बाकी। Right now है खुशी का समा। Wind your body one time, Right now हम है इस पल जहां। wind your body two time. भूल जाओ, मुस्कुराओ, रह न जाए बात बाकी। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। हाँ, तो ये आज इसको पट्टी कलम दिए हैं तो बच्चे डर गए। और ये जो है बालिका, उस दिन हमने उनको पट्टी कलम दिए थे, हमारे भारद्वाज जी, हंसराज नवयुवक मंडल के सदस्यगण। और यहाँ पे एक माधुरी नाम है इनका, मैडम जी को हम उनको नियुक्त किए हैं, और ये इनकी सहायक शिक्षिका है। और छोटा सा हटो,
हाँ, ये बोर्ड है जिसके यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, और इसके पीछे में ग्लास लगा हुआ है जो कि मार्कर से लिखाया जा सकता है। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे लोगों को उस दिन पट्टी कलम दिए थे, है ना, दिए थे ना आपको? हाँ, तो देने के बाद आज हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं, देखते हैं इनको संभाल के रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो चलो थोड़ा सा दिखाओ इनको, कम से कम 2-4 अक्षर ऐसा करके। हाँ, कलम दे दो इनको। उस दिन हमने इनको बच्चों को पट्टी कलम बांटे थे, और उस दिन के बाद आज हम पुनः आए हैं बच्चों से किस तरीके से उन्होंने पट्टी कलम संभाल के रखा है ये देखने के लिए। और आज बहुत अच्छा लगा है, हम उनको जो टीचर अपॉइंट किए थे थोड़ा बहुत बता पाएंगे। उन्होंने आज शिक्षा प्रेरित करने के लिए इनको जागरूकता के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड है, देखिए आप। बीच में नहीं बोलूँगा, मम्मी पापा का बात मानूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और सरकारी नौकरी में लगूंगा। जय हिंद। ठीक है, तो क्या क्या बोले हमने? मारूंगा नहीं, गाली नहीं दूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, मम्मी पापा का बात मानूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, पढ़कर सरकारी नौकरी में लगेंगे। तो अभी पहला अक्षर हम बताएंगे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, चेयर लो। खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। हाँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को कहना चाहते हैं, अभी पता नहीं किस तरीके से जो है आप लोगों को अपनी बात कहूँ, ऐसा समझ नहीं आ रहा है। फिर भी से मैं अपनी बात कहने का सोच रखता हूँ आप लोगों के समक्ष, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो क्लिप वगैरह बनाता था मैं आप लोगों के जानकारी के लिए, तो उस तरीके से जो है ना कैमरा अच्छा नहीं लग रहा है मुझको। जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूँ उसका कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। फिर भी से अब लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो मैं अपलोड नहीं किया यूट्यूब में, तो बहुत सारी ऐसी गतिविधि और बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या पारिवारिक या सामाजिक, जैसे भी हो सके। तो अभी आप लोगों से इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को अपने जीवन के बारे में सोचना ज़रूरी है। ज़रूरी आवश्यकताओं के अलावा, जैसे यदि हमारे साथ कहीं कुछ गलत होता है या कहीं कुछ लगता है हमको कि कोई कुछ गलत हो रहा है और हमको बोलने की ज़रूरत है, हमारा व्यवहार उस तरीके से, हमारा चरित्र उस तरीके से कि हम गलत का प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति है, तो आप लोगों को इस नवयुवक मंडल जो हम बनाए हैं, हंसराज नवयुवक मंडल, जो कि उल्ला दुर्ग में उसका कार्यालय है, और उसके सदस्य बनने के लिए ज़रूरी है आप लोग हमारी बातों को समझें। तो इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कहने का यह प्रयोजन है, मेरा उद्देश्य है कि सामाजिक सेवा को हम क्यों सपोर्ट करें, क्यों मदद करें, क्यों प्रोत्साहित करें, यह ज़रूरी है आप लोगों को बताना। मैं जो कुछ मुख्य बातें जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि दूसरों की मदद करना हर कोई करना चाहता है, कि हर कोई चाहता है कि हम दूसरों की मदद करें, अच्छे से अच्छा एक माहौल बनाएं, और हर कोई मतलब अच्छा सोचे, खुशी बांटे हर कोई। पर वैसा नहीं हो पाता, कई बार ये है कि सामान्यतः हमको यह पता नहीं होता कि किसकी मदद करना है, किस तरीके से करना है और क्यों करना है। बहुत सारी बातें आती है, और नॉर्मली ये हो जाता है कि ना, जैसे हम किसी की मदद करते हैं तो पर्सन जो है उस चीज़ को समझता है कुछ समय तक, और उसके बाद क्या है, वो उसका मतलब जो है एहसान फरामोश जैसा, मतलब कहीं गलत प्रतिक्रिया देता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता मदद करने का। तो बहुत सारी बातें रहती है, ये सब चीज़ें को तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए, कि जिस प्रकार से इंजीनियर होते हैं, जिस प्रकार से कृषक होते हैं, जिस प्रकार से चिकित्सक होते हैं, जिस प्रकार से एडवोकेट्स होते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर्स होते हैं, जिस प्रकार से और अदर सेक्टर के प्रोफेशनल
पर्सन रहते हैं, उसी प्रकार से सोशल वर्कर को भी इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है। पर नॉर्मली ये हो जाता है कि जो एनजीओज़ है, जो कम्युनिटी है सोशल वर्क की, वो बहुत कुछ रीज़न की वजह से प्रायोरिटी देकर, प्राथमिकता देकर ही मदद करने को आगे आती है। तो मैं चाहता हूँ कि सामान्यतः एक व्यक्ति जो है किसी परोपकार जो है सामाजिक सेवा से संबंधित कार्य है उसको महत्व देकर कार्य करे। तो जितना हो सके उतना करना जरूरी। सामान्यतः हमको यह देखने को मिलता है कि जो निर्धन वर्ग के है, जो अशिक्षित है, जो अभावग्रस्त है, उन्हीं की हमें मदद करने की ज़रूरत है। पर मेरा ये मानना है कि अमीर रहे या गरीब रहे या मिडिल क्लास फैमिली रहे, हर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है विभिन्न क्षेत्रों में। कई लोग बोलते हैं कि हम अपने में इतना सक्षम बन जाए कि हम किसी की मदद की ज़रूरत मत पड़े। अच्छी बात है, यह चीज़ें अच्छी है, यह सोच अच्छी है, पर होता यह है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। कभी न कभी किसी न किसी को, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से मदद की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। बिना मदद के हम किसी का जीवन जो है नहीं चल पाता है। ज़्यादातर हमको वह चीज़ें, बातें पता नहीं चल पाती है कि कहाँ किसने हमें इस तरीके से मदद किया है जिसके हम कृतज्ञ बने। तो बहुत सारी बातें हो जाती है। एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल सोशल वर्कर, मैं एक ऐसा एकेडमी बनाना चाहता हूँ जिसमें जो है सोशल वर्कर तैयार हो सके, किसी उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आ सके। वैल्यूएबल एजुकेशन चाहते हम, किसी पर्सन की वैल्यू जो है, टैलेंट जो है किसी प्रोडक्ट में, किसी रूप में, किसी तरीके से निखर सके, ऐसा सोच है मेरा। तो पर परेशानी ये हो जाती है कि हम संसाधन से पीछे हैं। तो संसाधन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक लोग हमारे सामाजिक सेवा को समझ के हमारी मदद करें, जिससे हम अच्छे विचारों को वास्तविक रूप में कर सके। जैसे कहीं कोई खोज करता है, कोई अनुसंधान करता है, उसी तरीके से इन सामाजिक सेवाओं में मैं लगा हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे विषय है, यही मात्र बहुत सारे ऐसे विषय है जिसमें सामाजिक सेवा का बहुत नज़दीकी लगाव रहता है। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं और बहुत सारी बातें आगामी समय करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।